गणेशाय नमः। श्री कुलदेवताभ्यो नमः। श्री सरस्वतीभ्यो नमः। दर्शकों नमस्कार। दीपावली पर्व को देखते हुए हमारे मन में इच्छा हुई कि इसके लिए आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण वीडियो बनानी चाहिए। उसी के तारतम्य में हम ये पंच पर्व को लेकर के और गौवत्स से लगा कर के भाई दूज तक का जितना कम से कम समय में हो सकता है उसका महत्व बताते हुए आपके समक्ष ये वीडियो हम भेज रहे हैं। आशा करेंगे कि आप इसको ज़रूर लाइक करेंगे। तो 1 नवंबर 2021 दिन सोमवार के दिन प्रदोष व्यापनी तिथि लेते हुए गौवत्स द्वादशी वसु बारस का पर्व मनाना चाहिए। अब इसमें ये आता है कि हमको क्या करना चाहिए, इसको गौवत्स द्वादशी या वसु बारस ही क्यों कहा जाता है। तो इसके लिए इसमें महत्व मदन रत्न के अनुसार इसमें महत्व आता है कि सवत्स यानी बछड़े सहित दुग्ध देने वाली गौ का चंदन पुष्प से पुष्पमाला से इस दिन पूजन करना चाहिए और पुष्प अक्षत तिलों के सहित गौ के पैर के मूल भाग में उस दिन अर्घ्य छोड़ना चाहिए, संकल्प छोड़ना चाहिए और कहना चाहिए कि शिरोदार्णव संभूते सुरासुर नमस्कृते सर्वदेवमये मात्र ग्रहाण अर्घ्यम नमो नमः। अर्थात हे शिरोदार्ण संभूते, क्षीर सागर से उत्पन्न हुई सुरासुर नमस्कृते है देवी तुझे। हे असुरों द्वारा नमस्कार योग्या सर्वदेवमयी सब देवताओं के रूप वाली हे मात, इस अर्घ्य को आप ग्रहण कीजिए और उसको नमस्कार करके गाय बछड़े को उड़द आदि से बने हुए बड़ों का भोग लगाना चाहिए, उसको नमस्कार करना चाहिए। और उस दिन जो लोग गौवत्स का पूजन करते हैं उन लोगों ने गौदूध, दही, घी, मट्ठे का त्याग कर देना चाहिए और तला हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, यानी दूध से बने पदार्थों का उस दिन त्याग करना चाहिए। इसी तिथि से 5 दिन तक कहा जाता है कि देवता, ब्राह्मण, गौ, घोड़े, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, हमारे घर में माता जो भी है उनकी आरती उतारना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, निरांजनी करना चाहिए। तब इस प्रकार से गौवत्स तिथि पर गौवत्स का पूजन करके वट वृक्ष का भी पूजन किया जाता है। तो इस तिथि को अवश्य करना चाहिए। तो हमने सोचा कि पंच पर्व की अपेक्षा इस तिथि से महत्व बताना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसके बाद में 2 नवंबर के दिन मंगलवार के दिन हमारे समक्ष आता है धन त्रयोदशी, जिसको हम धनतेरस भी कहते हैं। ज़्यादातर तो लोगों का यही मानना निकलता है कि इस दिन मुहूर्त पर कुछ ना कुछ सोना, चांदी, बर्तन, अलंकार खरीदना शुभ बताया गया है। तो शुभ तो है, परंतु क्या इस दिन और भी कोई कार्य के लिए मुहूर्त बनता, वही हमने बताने का इसमें प्रयास किया है कि धनतेरस के दिन विशेष करके धन्वंतरी भगवान का भी पूजन किया जाता है। तो लक्ष्मी को महत्व दूसरे नंबर पर दिया जाता है, पहले नंबर पर धन्वंतरी भगवान को हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्व देना चाहिए, उनकी पूजन करना चाहिए। क्योंकि ऐसी कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में माया, यानी पहले धन्वंतरी भगवान से हमारे स्वास्थ्य की प्रार्थना करें, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ही धन का उपयोग रहेगा। और उनसे कहे कि हे धन्वंतरी भगवान, कोविड जैसी, कोरोना जैसी इस काल में होने वाली इन बीमारियों से हमको बचाए, संक्रमण रोग से बचाए, हमें स्वस्थ रखे, तब हम इसका महत्व समझ सकते हैं। इसलिए उस दिन उनका पूजन करना चाहिए, धन्वंतरी भगवान का। और फिर उसके बाद में शुभ मुहूर्त पर खरीदी करना शुभप्रद बताया गया है। तो इस प्रकार से आयुष्य तंत्र प्रवर्तक स्वास्थ्य प्रति भगवान श्री धन्वंतरी का पूजन करें। ऐसा बताया जाता है कि जो लोग भगवान धन्वंतरी का पूजन कर लेते हैं उनके स्वास्थ्य में कभी खराबी नहीं आती,
वो स्वस्थ रहते हैं, तभी हम इस मुहूर्त का आनंद ले सकेंगे। और फिर इस दिन सूर्यास्त के बाद दक्षिण मुख बाती रख करके 4 मुखी दीपक को जला करके अकाल मृत्यु से बचने के लिए घर से बाहर एक आटे का दीपक बना करके रखना चाहिए। उससे कहा जाता है कि अकाल मृत्यु हमको फिर कभी नहीं आती। इसके बाद नरक चतुर्दशी आती है, जो 3 नवंबर के दिन बुधवार के दिन आएगी। इस दिन प्रातःकाल उठ करके चंद्रोदय, यानी उस समय अंधेरा ही होता है, भोर का चंद्रमा निकलता है, उस दिन उबटन लगा करके स्नान करना चाहिए, तिल तेल से स्नान करना चाहिए। शास्त्र में आता है कि इस दिन तिल के तेल में लक्ष्मी व जल में गंगा का महत्व बताया गया है। तो प्रातःकाल स्नान करने से वो व्यक्ति यम के दर्शन कभी नहीं करता। तो इसलिए हम मुहूर्त को ज़्यादा इसमें नहीं बताएंगे, क्योंकि मुहूर्त के लिए अगर बताने बैठे, कथाएं बताने बैठे तो बहुत लंबा वीडियो होगा। मुहूर्त के लिए आपको अपने अपने क्षेत्र के अनुसार अपने अपने पंडित जी अपनी अपनी पंचांग का उपयोग करना चाहिए। इसलिए हम केवल व्रत पर्व का महत्व बताते हुए आपके समक्ष ये वीडियो बना रहे हैं। तो इसलिए पंचांग का उपयोग जरूर करें। और तब इसमें आता है कि गंगा जल से स्नान होने के लिए इस दिन अपघात मृत्यु दुर्घटना से बचने के लिए तिल जव अक्षत से इस दिन तर्पण करना चाहिए। यानी तर्पण का भी महत्व आता है कि धर्मराज के नाम से तर्पण होना चाहिए, यम का तर्पण होना चाहिए, मृत्यु का तर्पण होना चाहिए, अनंताय तर्पणाय वैवस्वताय तर्पयामि, कालाय तर्पयामि, सर्वभूतशयाय तर्पयामि, औदुम्बराय तर्पयामि, दमनाय तर्पयामि, नीलाय तर्पयामि, परमिनिष्ठिनि तर्पयामि, व्रकोदराय तर्पयामि, चित्राय तर्पयामि, चित्रगुप्ताय तर्पयामि। इसके बाद इस श्लोक को नमस्कार करके इनका तर्पण तिल जव से करे और नमस्कार करके इनका आशीर्वाद लेने से हमको अकाल मृत्यु नहीं आती। और उसके बाद 10 बार ये श्लोक का पाठ करने से यम कभी हमको दर्शन नहीं देते। श्लोक आता है, इसको आप अपने इसमें नोट करके रखिए। यमो निहंता पितृ धर्मराजो वैवस्वतो दंडधरश्च कालः भूताधिपो दत्त कृतानुसारी कृतांत एतद दशर भीर जपंती। अर्थात 10 बार इस श्लोक का जाप करके दक्षिण मुख करके नमस्कार करे और एक दीपक जरूर रखे। इस प्रकार इसके बाद फिर दूसरे दिन 4 नवंबर दिन गुरुवार को दीप उत्सव, लक्ष्मी पूजन, दीपावली, ये जो 3.5 मुहूर्त का एक मुहूर्त बताया गया है, यह अति शुभ बताया गया। इस दिन लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। प्रदोष काल समय इसमें कहा जाता है कि स्थिर लग्न लाभ समय लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। और उस दिन, इस दिन रात्रि को काल रात्रि भी कहा जाता है, महानिशा काल भी कहा जाता है। अर्थात इसी दिन शुभ समय में कुबेर लक्ष्मी का पूजन अत्यधिक फलदायी बताया गया है। श्वेत वस्त्र धारण करे, श्वेत पुष्पों से पूजन करे और ओम लक्ष्मी नमः इस मंत्र से जाप करे। माता लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद निश्चित मिलता है। तो वर्ष भर तक माँ लक्ष्मी आपसे कभी नहीं रूठ सकती। मुहूर्त वैसे हम बता रहे हैं, फिर भी आप अपने अपने पंडित जी से मुहूर्त के विषय में जरूर जानकारी ले। तो प्रदोष काल का जो मुहूर्त आएगा लक्ष्मी पूजन का 5:43 से रात्रि 8:16 तक। उसके बाद शुभ चौघड़िया आएगी 5 बजे से लगा करके 6:30 बजे शाम तक। और अमृत समय आएगा शाम को 6:30 से 8 बजे तक। और स्थिर लगन का शुभ मुहूर्त है 6:23 से 8:22 तक। इस दिन पूजन करे और लक्ष्मी का आशीर्वाद ले। फिर उसके बाद आती है बलि प्रतिपदा, इसको हम अन्नकूट भी कहते, गोवर्धन पूजा की जाती, गौ क्रीड़ा करवाई जाती है। ये आएगा 5 नवंबर के दिन शुक्रवार को। इस दिन चौपाया पशुओं को, गाय को स्नान करके माला श्रृंगार करे, आरती करे, मीठा नैवेद्य दे, कई प्रकार के अन्नों को उनको भोजन कराए। और इस दिन कई प्रकार के सभी लोगों ने अन्नों को
एकत्रित करके उसका पहाड़ बनाना पड़ता है और मूर्ति को भगवान कृष्ण की, विष्णु की मूर्ति को, कृष्ण की मूर्ति को उस पहाड़ पर रख करके पूजन करते। कहीं कहीं गोबर से भी गोवर्धन की पूजा की जाती है। तो अपने अपने क्षेत्र के अनुसार ये कार्य करके कृष्ण भगवान की मूर्ति का पूजन करे। इस दिन दैत्यराज बलि का भी पूजन किया जाता है और अन्नकूट की कथा करके उस कथा को सुना भी जाता है। फिर इसके बाद में आता है यम द्वितीया, जिसको भाई दूज भी कहते हैं। ये 6 नवंबर को आएगी। तो इस दिन आप लोगों को हम महत्व बताते कि यम का पूजन तथा यमुना में स्नान करने से यमलोक के दर्शन कभी नहीं होते। आज के दिन कहा जाता है कि यमुना जी ने अपने घर पर यम को भोजन कराया था, इसीलिए यम द्वितीया के नाम से ये त्योहार बनता है। तो इस दिन सभी लोकों में इनकी कथा सुनी जाती है। यमुना जी ने जो यम को भोजन कराया था, तो कहा जाता है कि बहनों को भी अपने भाइयों को भोजन कराना चाहिए। भाइयों ने बहनों के घर जा कर के बहनों के हाथ का भोजन करना चाहिए। तो कहा जाता है कि जो भाई अपने बहन के हाथ का भोजन कर लेता है, उसकी बहन कभी विधवा नहीं होती, ऐसा शास्त्र में आता है। और वह भाई की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, परंतु बहनों के हाथ का भोजन करने का नियम आता है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार आता है, या तू भोजयते नारी भ्रातरम युग्म के तिथो अर्चयेच्चापि तांबुलैर्नसा वैधव्यमाप्नुयात भ्रातुर्युक्षयो रा जन्म भवे तत्र कर ही चितः। अर्थात जो स्त्री कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि में भाई को भोजन कराती है और तांबूलों से उसकी पूजा करती है, वह कभी विधवा नहीं होती और तो और भाई की आयु की कभी क्षय नहीं होता। तो इस दिन भाई दूज का भी आनंद लीजिए, मुहूर्त पूजन करें और भाइयों ने अपनी अपनी बहनों को कुछ न कुछ दान देना चाहिए। अगर सगी बहन न हो तो मामा की लड़की से का सम्मान करे, भाई की लड़की हो उसका सम्मान करे, बड़े भाई के बच्चियां हो, किसी न किसी को बहन के रूप में आपको उस दिन सम्मान जरूर करना चाहिए। इसी को भाई दूज, भैया दूज कहते हैं। और चंद्रमा का पूजन करने का भी कई जगह विधान है। इसलिए दर्शकों, हमने आपको ये पंच पर्व नहीं, षष्ठ पर्व के विषय में जितना कम से कम हो सका वो हमने आपको महत्व बताया है। हम समझते हैं कि आप ये वीडियो हमारी जरूर लाइक करेंगे और अंत में आपको दीपावली पर्व भर बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपके घर में सदा भंडार भरा रखे। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं हम समाप्त करते हैं। नमस्कार। जय श्री राम।